आज हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य के उपवाक्यों के भेद। जैसा कि आपको पता है कि मिश्र वाक्य में उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य के अंदर दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान वाक्य होता है यानी मेन सेंटेंस, और दूसरा वाक्य होता है उपवाक्य यानी डिपेंडेंट सेंटेंस। तो उपवाक्य के भी प्रकार होते हैं। तो उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो उपवाक्य यानी कि आश्रित वाक्य जो मेन सेंटेंस पे यानी प्रधान वाक्य पे डिपेंड रहता है और उसका कोई खुद का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वो प्रधान वाक्य के साथ में जुड़कर, प्रधान वाक्य के साथ मिलकर ही अपना स्पष्ट अर्थ देता है, उसे आश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब इन तीनों में क्या रहता है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य में पूरा का पूरा जो आश्रित वाक्य है वो संज्ञा पे डिपेंड करता है, यानी संज्ञा के ऊपर आश्रित होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहला वाला यानी संज्ञा आश्रित उपवाक्य के बारे में। संज्ञा आश्रित उपवाक्य को पहचानने के लिए, अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार का उपवाक्य है, पहचान कर लिखिए। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य को पहचानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह से उसको पहचाना जाता है। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य में क्या होगा कि सेंटेंस में जब की लगा हो, स्मॉल की यानी छोटा की अगर सेंटेंस में है तो वो वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है। जैसे राम ने कहा कि घर जल्दी आना। अब ये एक वाक्य है और ये मिश्र वाक्य है क्योंकि यहाँ पे की आया है। ये हमने जब मिश्र वाक्य पढ़ा था तो हमने पढ़ लिया था कि ये मिश्र वाक्य होता है। अब राम ने कहा कि घर जल्दी आना, अब जब सेंटेंस में की लगा हुआ है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा तरीका है कि सेंटेंस से हमें प्रश्न बनाना होता है कि राम ने कहा, क्या कहा। जब हम क्या क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका हमें उत्तर मिलता है यानी आंसर मिलता है। राम ने कहा, क्या कहा कि घर जल्दी आना। ठीक है। तो ये जब हमें आंसर इसका प्रॉपर मिल रहा है कि घर जल्दी आना, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। इसी तरह से आगे के दोनों विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रह करके आने वाले वीडियोस को देख करके इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहिए।